खूबसूरत से जंगल में टिंकू चूजा रहता था, जिसको खुद पर बहुत ज़्यादा गरूर था। यानी कि वो एक मगरूर और चालाक चूजा था। वो जंगल में सब परिंदों को तंग करता था, यानी कि उसका काम ही शरारतें करना था। वो एक दिन जंगल में सैर करने के लिए गया तो उसने एक छोटे से कद के चूजे को देखा और उसने उसी वक्त उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया और कहने लगा, ओहो, ये बोना कहाँ से आ गया है? ए लाली चूजा, तुम इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। लाली चूजे ने कहा, क्यों? क्या ये चूजा मुझे काट लेगा? तो ये मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है और इसको ही मैं यहाँ लेकर आया हूँ और अब से ये मेरे साथ ही रहेगा। टिंकू ने कहा, देखते हैं क्या होता है, ये कितने अरसे तक तुम्हारे साथ रहता है। लाली चूजे ने कहा, टिंकू, इस बार तुम जरूर हारोगे। और वो दोनों चूजे वहां से चले जाते हैं। टिंकू को दूसरों को हमेशा नीचा दिखाने की आदत थी और वो इसी में ही खुशी महसूस करता था। इसीलिए सब परिंदे इसके गुरूर की वजह से बहुत दूर रहते थे। लाली चूजे ने अपने दोस्त से कहा, हिम्मत नहीं हारना ए मेरे प्यारे दोस्त, कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें इस टिंकू का मुकाबला करना होगा और उसका दिमाग दुरुस्त करना होगा। टिंकू से इनके पीछे आ गया और वहाँ पर वो दोनों दोस्त दाने खा रहे थे और वो दानों को बिखेरना चाहता था। यानी कि उसका मकसद इन दोनों को तंग करने का था और फिर तंग करके उलझने का। और दिल ही दिल में कहने लगा, तुम लोगों को यहाँ से भगाता हूँ मैं, अब मेरा ये मिशन है। भूरे चूजे ने लाली चूजे से कहा, देखो लाली, तुम्हें पता है इस खेत में तो टिंकू की ही चलती है, तो तुम इससे लड़ाई ना करो। लाली ने कहा, मैं कब से इसको ऐसे बर्दाश्त कर रहा हूँ, अब मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो चुकी है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगले दिन जब टिंकू सैर को निकला तो लाली और भूरे चूजे को एक साथ देखकर गुस्से से बाहर हो गया। आगे बढ़ा और भूरे चूजे को मारने लगा और वो बेचारा नीचे गिर गया और फिर अपनी चोंच से मारने लगा। ये सब जब लाली ने देखा तो लाली ने इस पर छलांग लगाई और इसको दबा लिया। इतने में भूरा चूजा भी खड़ा हो गया और दोनों ने मिलकर इसको मारना शुरू कर दिया। परिंदा टिंकू की मदद को ना आया। थोड़ी देर में किसी ने मुर्गी को खबर दी तो वो दौड़ी चली आई और बड़ी मुश्किल से अलग कर आया। लड़ाई की वजह से टिंकू का एक पैर जख्मी हो गया था और वो दर्द सहते सहते चीख भी रहा था। और ये देखकर मुर्गी ने कहा, मैंने तुम्हें कितना रोका था और मैं तुम्हें कितना समझाती थी कि हर एक से ऐसे झगड़ा नहीं करते होते, लेकिन तुमने तो मेरी एक ना सुनी और अपनी हरकतों से बाज ना आए। और आज तुम्हें जब सजा मिली तो देखो, कोई भी तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया। पूरे चूजे ने फिर टिंकू से कहा, यहाँ पे कोई भी तुम्हें पसंद नहीं करता और ना ही तुम्हें अच्छा समझता है, इसलिए तो तुम्हारी मदद के लिए कोई भी नहीं आया। लाली और भूरा चूजा वहां से चला गया। टिंकी को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था। वो सोच रहा था, गरूर नहीं करना चाहिए था और ना ही किसी से लड़ाई करनी चाहिए थी, तो बुरे वक्त में कोई ना कोई तो मेरी मदद के लिए जरूर आता। टिंकू ने खुद से कहा, अब मुझे अपनी हठधर्मी और जिद खत्म करनी होगी। वो अपनी माँ को अपने फैसले के बारे में बताने लगा। उसकी अम्मी इस बात से बहुत खुश हुई। उसकी अम्मी उसके फैसले को सराहने लगी और कहती हैं, बेटा, तुमने बहुत अच्छा फैसला लिया है। और फिर टिंकू और उसकी माँ भूरे और लाली चूजे के पास जाते हैं और टिंकू दोनों से अपने बुरे रवैये की माफ़ी मांगता है। अब वो तीनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे का हंसी खुशी गमी में साथ देते और साथ रहने लगे थे। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सबक मिलता है? सबके साथ अच्छे इखलाक से पेश आना चाहिए और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ देना चाहिए।